तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आपका फर्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जो आपको मैंने नोट्स भी भेजे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से आपका जो टेस्ट आएगा। तो आपको ये काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं तो आपकी इजी के लिए तो आज ये आप लोगों को मैं इस क्लास के अंदर सारे जो इजी इजी एमसीक्यूज है जो आ सकते हैं इनमें से वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। पर एमसीक्यूज जो आज भी आया वो आया कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है। 1 हॉर्स पावर बराबर है 7046 के, ठीक है, वाट के बराबर है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब से टेस्ट स्टार्ट हुए जब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। सेकंड क्वेश्चन ये आया, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो अगली क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो उसका फार्मूला और यूनिट पूछा जा सकता है। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है, तो डायमेंशन निकालना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई हुई है। आप लोगों को इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। जो एम की डायमेंशन होती है मास की, वो होती है एम, और जो टाइम की डायमेंशन होती है वो होती है टी। सेकंड जो लेंथ की डायमेंशन होती है वो होती है एल, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन निकालनी, उसकी एक्सेलरेशन की आपको डायमेंशन निकालनी है। तो आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जो डायमेंशन है वो एल है और सेकंड की जो डायमेंशन है टी 2, ठीक है। ऊपर जाके ये हो जाएगा टी माइनस का 2, ठीक है। इसी तरीके से आप हर किसी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे आज जो डायमेंशन पूछी गई मोमेंटम की पूछी गई, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले आप मोमेंटम का जो अगले सवाल में जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका फार्मूला पूछा जा सकता है, फिजिकल टू एम वी। ये सारे क्वेश्चन इसी के अंदर है। ये जस्ट आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4-5 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। वो इसमें सारे दिए गए हैं ताकि मैं आपको पहले ही बार बार ये बात बताता आया हूँ कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो इसी में से आएगा और इसमें हर एमसीक्यूज है जो आएंगे जो टेस्ट में, ठीक है। एम वी, तो एम का जो एम क्या है मास और वी क्या है वेलोसिटी। और अगले में इसका पूछा जा सकता है, यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट हम आराम से निकाल लेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल लेंगे जो आज पूछी गई है टेस्ट में, एम एल टी माइनस का 2, ठीक है। ये और मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से आज जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन क्या, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या। जब फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड करेगा, अदरवाइज सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जो आज क्वेश्चन पूछे गए जस्ट आपको वो बताए जा रहे हैं और जो इसमें है वो दोनों मिलाकर बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो आज जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका सेकंड नाम क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नाम होता है लॉ ऑफ फोर्स, और या लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब वैलिड होता है, जब मास कांस्टेंट हो और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्सेलरेशन के। और सेकंड सवाल यह है कि जो साउंड वेव है उसको और क्या बोला जाता है। साउंड वेव को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोला जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। और इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया ऑफ लॉ भी बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को करवाए, ठीक है। ये इसमें ऑलरेडी भी मौजूद है और जो आज भी पूछे गए। और जो अगले में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगले में पूछा जा सकता है कि जो इनर्शिया है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास क्या, ठीक है। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नाम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
अब डायमेंशन ऑफ वर्क की, अब देखिए आप समझने का इतना टाइम नहीं है, जस्ट आप ये वर्क की डायमेंशन याद रखें। वर्क की जो डायमेंशन है ये हर दफा पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। mL2T-2, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। T-2, ठीक है, ये अहम क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा गया। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला और यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है, फार्मूला होता है 1/2mg, और जो इसका यूनिट होता है वो होता है जूल। इसी तरीके से जो यूनिट है काइनेटिक एनर्जी का वो जूल है, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी एनर्जी हो गया उसका यूनिट जूल होगा। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जो जो भी एनर्जी है तो उसका यूनिट यही होगा। और वर्क का भी जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है, और वर्क एक एनर्जी होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, चाहे इधर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े चाहे इधर एमसीक्यू सोल्व कर रहे, ठीक है। और इसी तरीके से जो आज जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों को आज मैंने करवा भी दिए, और इसके अंदर भी वही सेम है। अब आप लोगों का आई थिंक दिल मुतमिन हो गया हो। तो जो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है, बड़ी अहम है, ये आप लोगों को याद रखनी है। और सेकेंड है जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। चेंज इन जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसको बोलते हैं हम इम्पल्स, और जो उसका रेट का होता है, जो चेंज होता है उसको बोलते हैं हम फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से जो रेनबो होता है, जो आसमान के ऊपर जो आई थिंक 7 रंग का होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो डिस्पर्जन और एंड रिफ्लेक्शन, इनकी वजह से वो रेनबो होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन ये, हाँ, कैंडिला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। जो कैंडिला होता है, कैंडिला किसका यूनिट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखनी है सारी चीजें। और हाँ, एम के सिस्टम के अंदर जो यूनिट होता है प्रेशर का, एम के सिस्टम भी एक ऐसा ही सिस्टम ही होता है, उसमें 3 या 4 यूनिट्स आते हैं जो ऐसा ही होता है। तो एम के सिस्टम का भी मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है। पहले के वक्त में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है एम के सिस्टम में, होता है पास्कल। और आप ये भी याद रखें, अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पास्कल किसके बराबर है, तो पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और प्रेशर एक कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करवाए जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के टेस्ट में, जो स्टूडेंट ने जो ग्रुप में ऐड है, जिनका टेस्ट था, तो उन्होंने मुझे ये भेजे क्वेश्चन, और उनका टेस्ट काफी बेहतरीन हुआ है। 17 से 18 स्कोर वाले स्टूडेंट भी है जिन्होंने आज जो मुझे भेजे मैसेज। तो आप भी दिल मुतमिन करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। अब सेकंड है कि 1 टेस्ला किसके बराबर है, ये बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसी तरीके से जो पावर का यूनिट होता है वाट होता है। ये आज क्वेश्चन पूछे हुए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं जब भी कह रहा हूँ कि आप ये पढ़ लेंगे, आपको पावर पेपर सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपने जैसे ये सोल्व करना है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज कॉल्ड वर्क, ये भी आप लोगों को पता है। जो बॉडी के और बॉडी के और अर्थ के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। और वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो वेबर है वो किसका यूनिट है, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर।
ठीक है। ये जो मैंने आज जो आप लोगों को फिजिक्स के जो आप लोगों को एमसीक्यूज करवाई है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्री टेस्ट। तो सो यू प्रिपरेशन दिस एमसीक्यूज, आफ्टर दैट योर एंट्री टेस्ट इज गुड। ठीक है, आप इस जो मैंने जो एमसीक्यूज करवाए इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें और इसको अच्छी ध्यान से पढ़े और सोल्व करें। थैंक यू।